डियर फ्रेंड, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, आज हम बहुत प्रसिद्ध होम्योपैथिक डॉक्टर विनोद बौद्ध से मुलाकात करने वाले हैं और इन्हीं से हम जानेंगे होम्योपैथी के बारे में और कुछ अनसुलझे अनकहे और इस तरह के जो सवाल होंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे दर्शकों के लिए। और आइए हम पहले डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, आपका जो जीवन संघर्ष है बहुत ही संघर्ष में रहा और आपने बहुत ऊंचाई और निचाई यानी कि बहुत ज़्यादा देखी आपने क्लिनिकल क्षेत्र में, और फिर भी आप इस युग में जैसे एलोपैथिक है, एलोपैथी के लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान है, और फिर भी अलवर में आपने होम्योपैथी की धूम मचा रखी है। आप बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि किस तरह आपने इस होम्योपैथी को अलवर जिले में जिंदा रख रखा है? विपुल जी, आपने अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, बिना संघर्ष के तो कभी कोई जीवन होता ही नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कभी कोई संघर्ष ना रहा हो। तो मेरे जीवन में भी संघर्ष रहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। संघर्ष जीवन का एक पार्ट है। रही बात होम्योपैथी की, तो होम्योपैथी में आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैंने जो सीखा है होम्योपैथी को, डॉक्टर BS चौहान जो होम्योपैथी में गुड़गांव में एक जाना पहचाना नाम है। न केवल गुड़गांव, पूरे देश भर में उनके पास पेशेंट आते हैं और अपने दुखों से मुक्ति पाते हैं। डिग्री मैंने ज़रूर अलवर के कॉलेज से करी है, लेकिन जो हकीकत में होम्योपैथी का जो सीखा है वो उन्हीं से सीखा है। और ये तो आपने अतिशयोक्ति कर दी कि अलवर में होम्योपैथी के झंडे गाड़ रखे हैं, तो झंडे गाड़ने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। मैं केवल मेरा काम करता हूँ और मैं ऐसा मानता हूँ, योग कर्माणु कौशलम, कुशलता पूर्वक किया गया कार्य ही योग होता है। अगर हम हमारे कार्य को पूर्ण तत्परता से, लगन से और ईमानदारी से करते हैं तो कारवा बनता चला जाता है। तो ऐसे ही मैं प्रयास कर रहा हूँ। अभी तो मेरी शुरुआत है और मैं ये नहीं कह सकता कि अभी मैंने मंजिल को पा लिया है, तो प्रयासरत हैं। धीरे धीरे आपका सहयोग रहेगा तो एक दिन पहुँचेंगे। जी डॉक्टर साहब, जरूर सहयोग रहेगा। और आप से एक प्रश्न है कि होम्योपैथी को छद्म विज्ञान क्यों कहते हैं, यानी कि छद्म विज्ञान या छद्म चिकित्सा क्यों कहा जाता है? क्योंकि एलोपैथी वगैरह के बारे में इस तरह का जो वर्ड से यूज नहीं लिए जाते हैं। इसमें भी मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। विज्ञान केवल विज्ञान ही होता है, उसमें छद्म और उच्च या फिर निम्न इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। विज्ञान का अर्थ ही यही होता है कि कोई भी चीज़ जो साइंटिफिकली, वैज्ञानिक रूप से, तार्किक रूप से और प्रायोगिक रूप से जब सिद्ध कर ली जाए और उससे जब लोग लाभान्वित हों तो वह विज्ञान कहलाता है। तो उसमें अलग अलग विज्ञान की शाखाएं हैं। ऊर्जा जो है, होम्योपैथी भी एक ऊर्जा है और अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ भी जो है एक ऊर्जा से ही संचालित होती हैं। जो औषधि हैं, प्राकृतिक औषधियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, एनिमल से जो दवाइयाँ बनती है वो हैं, केमिकल मेडिसिन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें हम मोटा मोटा ये समझते हैं कि ऊर्जा का उपयोग उस कर्ता पे निर्भर करता है कि वह उसका उपयोग किस तरीके से करता है। एक वाक्यांश मैं आपको सुनाऊंगा, इतिहास से हम थोड़ा सा जानेंगे आपके प्रश्न का उत्तर। आज दुनिया में आइंस्टीन का नाम सबसे आगे है। आइंस्टीन बहुत ही फेमस वैज्ञानिक रहे हैं, जिनकी वजह से परमाणु बम का जो है निर्माण हुआ और उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc² जो है हम सबको दिया, और जो बहुत ही हेल्पफुल रहा मानवता के लिए। उनसे ठीक 150 साल पहले डॉक्टर हैनीमैन ने गोल्ड को एनर्जी में कन्वर्ट करके ऑरम मेटालिकम नाम की दवाई बताई। वहाँ भी पदार्थ को ऊर्जा में परिवर्तित किया गया, लेकिन उससे जो प्रोडक्ट निकला, उससे जो दवाई बनी, वह दवाई मानव के कल्याण के लिए थी। उससे लोगों के दुखों को दूर किया जा रहा था, उससे व्यापार नहीं हो सकता था।
इस कारण से उस आविष्कार को इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितना कि ये जो आविष्कार आइंस्टीन ने उनके 150 साल बाद जब किया उसको जो प्रसिद्धि मिली। क्यों? क्योंकि इस आविष्कार से जो है राजनीतिज्ञों को बेनिफिट हुआ। इस आविष्कार से हमने परमाणु बम बनाए और एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं। आज भी क्या हो रहा है, आप भलीभांति परिचित हैं देश दुनिया में, कैसे जो है एक रशिया, यूक्रेन और दूसरे देश एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं कि हमारे पास परमाणु शक्ति है। तो वही चीज है। तो ये ऊर्जा पे निर्भर करता है। होम्योपैथी एक ऊर्जा है जिसकी अपनी एक उपयोगिता है। हर साइंस की अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं, अपने एक स्कोप होते हैं। जी, जैसा कि मैंने सुना है होम्योपैथी के बारे में, एलोपैथी है जो भी बीमारी है उसको दबाने की कोशिश करती है, परंतु होम्योपैथी है लगभग ऐसा सुना है मैंने कि जड़ से खत्म करने का प्रयास करती है। किस तरह ये चिकित्सा पद्धति काम करती है इसके बारे में दर्शकों को बताएंगे। आपने बहुत मूलभूत प्रश्न पूछा है। रोग जो है वो भी एक ऊर्जा है, क्योंकि ये शरीर जो है ये एक प्राण ऊर्जा से संचालित होता है, वाइटल फोर्स से। तो स्वास्थ्य को हम जीते हैं। स्वास्थ्य को कभी भी कहीं से पाया नहीं जा सकता, खरीदा नहीं जा सकता। स्वास्थ्य में जिया जा सकता है। और स्वास्थ्य जो है ऊर्जा का एक बहाव है, एक मल्टी डायमेंशनल एक बहाव है जिसमें एक संगीत है, एक तारतम्यता है, एक लयबद्धता है। उस पे जब कोई विचलन आता है, जब वहां पे कोई अवरोध पैदा होता है तो रोग उत्पन्न होता है। उस ऊर्जा को विचलित करने के लिए भी ऊर्जा ही चाहिए, तो रोग जो है वो ऊर्जा हुआ। तो होम्योपैथी उस ऊर्जा पे काम करती है, एनर्जी पे काम करती है। उस जहाँ पे वो विचलन आया है उस कारण को हम ठीक करते हैं, उस वजह से रोग जो है जड़ से खत्म हो सकता है। अन्य चिकित्सा पद्धति जो है वो केवल एक पैलिएशन मोड ऑफ ट्रीटमेंट है कि कोई दस्त हुए तो कब्ज की दवाई दे दें, या कब्ज हो गया तो दस्त की दवाई दे दें, या एक तरह से यूँ कहें कि एक सप्रेशन जो है वो हो सकता है, वहाँ पे क्योर नहीं है। एक पेन किलर इफेक्ट हो सकता है कि आपको दर्द हो रहा है घुटने में, आपको दर्द हो रहा है आपके जोड़ों में, तो आप पेन किलर खा रहे हैं तो आपको राहत मिल रही है, लेकिन जैसे ही पेन किलर का असर खत्म होगा आपको पुनः दर्द होने लग जाएगा। होम्योपैथी में उस दर्द के कारण को देखा जाता है कि घुटने में जो दर्द हुआ है उसके पीछे की वजह क्या है और वो सिम्टम्स किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिजीज अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रही है। उस कारण को समझकर जब दवाई दी जाती है तो रोग हमेशा के लिए खत्म होता है, फिर दर्द नहीं होता अगर परहेज बराबर रखे जाए। जी, आप अपनी जो चिकित्सालय है इसके बारे में दर्शकों को बताना चाहेंगे और किस तरह और भी कुछ होम्योपैथिक के बारे में नई नई जानकारियां क्या देना चाहेंगे दर्शकों को। मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ, प्रकृति से दूर रहना। जब भी हम प्रकृति से दूर रहेंगे हम बीमार होंगे, और जितना हम प्रकृति के नजदीक रहेंगे उतना हम स्वस्थ रहेंगे। ये मूल मंत्र है जी। हम सबको ये समझ लेना चाहिए कि जब हम हमारे जीवन में, हमारी दिनचर्या में जब जब प्रकृति से दूर जाते हैं, दूर जाने का अर्थ ये हुआ कि हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जो प्राकृतिक नहीं है, हम ऐसा जीवन जीते हैं जो प्राकृतिक नहीं है, तो हम बीमार रहेंगे। जितना हम प्रकृति के नज़दीक रहेंगे उतना हम स्वस्थ रहेंगे। इतना ही मैं कहना चाहूँगा, और इसी में ही मेरे ख्याल से सब कुछ आ गया है जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी आप देख रहे थे डॉक्टर विनोद बौद्ध जी के साथ हमारी बातचीत, जो कि श्रेयांश होम्यो क्लिनिक रन कर रहे हैं। और आप आइए, कोई किसी भी तरह के जो रोग हैं उनसे आप निश्चित रूप से मुक्ति पा सकते हैं। धन्यवाद, आगे मिलते रहेंगे इसी तरह। नमस्कार।